अभी तक के हुए 3 आंदोलन की बात करते हैं। पहला आंदोलन हुआ था गुजरात का पाटीदार का आंदोलन, जिसके नेता थे हार्दिक पटेल। तो उस आंदोलन में जो पाटीदार जो समूह है, उनके लेकर के आंदोलन हुआ था और जो नेता थे हार्दिक पटेल, तो उन्होंने लीड किया था। पर उसमें किसी राजनीतिक पार्टी का एंट्री नहीं था। जो भी था उन्होंने एक ही मुद्दे को लेकर के हंगामा किया और उसमें कोई सरकार उनको कुछ आरक्षण देने पर भी विचार किया। दूसरा आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे का आंदोलन में भी जो भी आंदोलन हुआ उसमें भी कोई भी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप नहीं हुआ और उस आंदोलन से केजरीवाल निकल कर के आए और अन्ना के नाम पर ही उनको वोट मिले और उन्होंने चुनाव जीतकर दिल्ली में सरकार बनाई। तो बाद में चलिए उनको जो भी काम हुआ उसको जनता को पसंद नहीं आया और जनता ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। अब तीसरे आंदोलन की बात करते हैं, वो है कॉकरोच जनता पार्टी का। तो ये इनका आंदोलन जंतर मंतर पे छात्रों के जो पेपर लीक हुआ था उस मसले को लेकर के शुरू हुआ। बट उसके आड़ में जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उस आंदोलन में आई और ये खुद ही एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये तो चलिए सबको बात पता चल भी गई, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे राजनीतिक पार्टी वाले उसमें आंदोलन में आए और साथ ही उसमें ऐसे लोग भी आए जो कि इस तरह के नारे लगाए जिसका छात्रों के नाम से कोई लेना देना नहीं था। देश के विभाजन के नारे लगे, देश टुकड़े होंगे, वो सभी नारे लगे। तो अब इनके करतूते तो भाई सभी को पता चल चुकी है और इसी कारण जब ये सीजेपी वाले जब राजस्थान के गांव में जा रहे हैं स्कूल के निरीक्षण के बहाने से, तो गांव वाले इनको देख करके ही पहले ही भड़क जा रहे हैं कि भाई इन्हीं के आंदोलन में ऐसा था कि बोलते थे राजनीतिक नहीं है, बट राजनीतिक पार्टियां भी आई और जो देश विरोधी नारे भी लगे। तो अब इनको जो है गांव वाले घुसने नहीं दे रहे हैं और इनको गांव वाले लाठी डंडों से मार पीट कर भगा दे रहे हैं। तो इस विचार में आपका क्या कहना है, ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा कि आखिर उनके साथ क्या अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए उनके साथ में।